नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। वो दौर जिसमें जंगी बरतरी हथियारों की तादाद से नहीं, टेक्नोलॉजी, महारत और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी से हासिल की जाती है। आज पाकिस्तान न सिर्फ चीन से जदीद तरीन J-35 फिफ्थ जनरेशन जंगी तैयारे हासिल करने के करीब है, बल्कि तुर्की के साथ KAAN स्टील्थ फाइटर की मुश्तरका तैयारी में भी शामिल हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया के ताकतवर ममालिक भी जदीद तैयारों का मवाजना कर रहे हैं। खासकर इंडिया के जदीद तरीन राफेल तैयारे गिरने के बाद आलमी ताकतें गहरी सोच में पड़ चुकी हैं। नाजरीन, हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान और इंडिया भी फिफ्थ जनरेशन तैयारों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। इंडिया F-35 तैयारों की ख़रीदारी की तरफ पेशरफ्त कर रहा है, जबकि पाकिस्तान चीन से J-35 ख़रीदने जा रहा है। J-35 की बात करें तो ये तैयारा कोई आम जंगी जहाज़ नहीं, ये 2 इंजनों पर मुश्तमिल है, मुकम्मल स्टील्थ डिज़ाइन रखता है, AESA रेडार और जदीद सेंसर से लेस है, और सबसे बढ़कर ये कि ये दुश्मन के रडार में आए बगैर हमला करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी पायलट्स पहले ही चीन में इसकी तरबियत हासिल कर रहे हैं। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुआहदा सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि मैदान में उतरने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ तुर्की का कान तैयारा जो F-22 या J-20 का हम पल्ला समझा जा रहा है, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में एक इनकलाबी इजाफा साबित हो सकता है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तय पाने वाला मुआहदा महज ख़रीदारी नहीं बल्कि एक मुकम्मल दिफाई इत्तेहाद भी है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में इन तैयारों की मकामी तैयारी, देखभाल और पुर्जा साजी से मुतल्लक शराकतदारी एक ऐसा कदम है जो पाकिस्तान को दिफाई खुद कफालत के करीब ला रहा है। अब अगर बात करें भारत की तो वहाँ हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। भारत का फिफ्थ जनरेशन AMCA प्रोग्राम अभी खाकों और ख्वाबों के दरमियान मुअल्लक है। राफेल तैयारे जिन्हें गेम चेंजर कहा गया था, वो मैदान जंग में अब तक कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सके। 2019 और मई 2025 के बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने जिस महारत से भारतीय तैयारे मार गिराए हैं, उसने न सिर्फ तकनीकी बरतरी साबित की है बल्कि भारतीय अस्करी मनसूबाबंदी को खुली शिकस्त दी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली अब वाज़े है, सिर्फ दिफा नहीं सबकत हासिल करना। JF-17 जैसे मुश्तरका मंसूबे अब J-35 और कान जैसे फिफ्थ जनरेशन तैयारों की तरफ मुंतकली, ये सब इस बात की निशानदेही है कि पाकिस्तान सिर्फ हथियार खरीदने वाला मुल्क नहीं रहा, अब वो एक दिफाई पार्टनर भी है। एक ऐसा पार्टनर जो मैदान जंग में खुद मुख्तार है और टेक्नोलॉजी के मैदान में बराबर का खिलाड़ी है। नाज़रीन इकराम, ये तमाम पेशरफ्त सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं बल्कि जनूबी एशिया में एक नया फ़िज़ाई तवाज़न कायम करने की तैयारी है। वो तवाज़न जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर होगा, खामोश मगर नाकाबिले तस्खीर। फिफ्थ जनरेशन जंगी तैयारे सिर्फ आम लड़ाका तैयारे नहीं, ये हवाई जंग के मैदान में वो कातिल हथियार हैं जो दुश्मन की आंखों से छुप कर वार करते हैं, और जब वार करते हैं तो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इन तैयारों की सबसे बड़ी खासियत स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जो रेडार पर दिखाई नहीं देते। इनका डिज़ाइन, सतही मवाद और इंजन की तरतीब भी इस अंदाज में की जाती है कि ये तैयारे रवायती रेडार सिस्टम जैसे S-300, S-400 और THAAD और हत्ता के अमरीकी पैट्रियाट सिस्टम्स तक को चकमा दे सकते हैं। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले दिफाई निज़ाम इन पर लॉक करना तो दूर की बात, अक्सर इनकी मौजूदगी तक महसूस नहीं कर पाते। सेंसर्स फ्यूजन्स इन तैयारों की एक और ख़ासियत है, मतलब ये कि तैयारे के तमाम रेडार, कैमरे, इंफ्रारेड सिस्टम्स और वार्निंग सिस्टम्स मिलकर एक ऐसा जामे नक्शा फराहम करते हैं जो पायलट को मैदान जंग की मुकम्मल तस्वीर देता है। दुश्मन कहाँ है, कितने फासले पर है, किस बुलंदी पर है, सब कुछ एक नज़र में सामने होता है। फिफ्थ जनरेशन तैयारे मुख्तलिफ किस्म के जदीद वारहेड ले जा सकते हैं, जिनमें स्मार्ट बम, क्रूज़ मिज़ाइल, एंटी रेडिएशन मिज़ाइल्स और गाइडेड मॉनिटरिंग मिज़ाइल्स शामिल हैं। बाद सूरतों में न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत भी शामिल की जा सकती है, ख़ास तौर पर अगर प्लेटफार्म को इस मकसद के लिए तैयार किया गया हो।
J-35 और कान जैसे तैयारे सिर्फ इनफरादी लड़ाका तैयारे नहीं, ये नेटवर्क्ड वारफेयर के बुनियादी सतून होते हैं। ये दूसरे तैयारों, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और ज़मीनी कमांड सिस्टम के साथ मुंसलिक होकर दुश्मन पर एक मुतहद और मरबूत हमला करने की सलाहियत रखते हैं। अब सवाल ये है, पाकिस्तान इन तैयारों के हसूल के बाद कहाँ खड़ा होगा? नाज़रीन, जवाब साफ है। जनूबी एशिया में फ़िज़ाई बर्तरी का असल मालिक पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान न सिर्फ अपने एयर स्पेस का मुकम्मल दिफा कर सकेगा, बल्कि किसी भी खतरे की सूरत में दुश्मन की हदूद में गहराई तक जाकर कार्रवाई करने के काबिल होगा। ये ऐसी ताकत है जो जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन को नफसियाती तौर पर शिकस्त दे देती है। और भारत, क्या वो भी 5th जनरेशन तैयारे ख़रीदने जा रहा है? भारत ने अपने 5th जनरेशन तैयारे AMCA का ऐलान तो कर रखा है, लेकिन वो अब तक सिर्फ प्रोटोटाइप खाके और बजट मरहले में है। इस मंसूबे की तकमील में कम अज़ कम 2035 तक का वक़्त लग सकता है। इसके अलावा भारत रूस से Su-57 हासिल करने की कोशिश भी कर रहा है, मगर वो मुआहदा तकनीकी इख्तलाफात और बजट मसाइल के बाइस इल्तवा का शिकार है। तो नाज़रीन, ये सिर्फ तैयारों की बात नहीं, ये मुस्तकबिल की जंगों के मंजरनामे की बात है, और इस मंजरनामे में पाकिस्तान का नाम अब तक सरे फहरिस्त है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को दुनिया एक सादा सफारती ताल्लुक़ समझती है, लेकिन आज ये ताल्लुक़ एक मुकम्मल दफ़ाई शराकत में तब्दील हो चुका है। JF-17 की मुश्तरका तैयारी, दफ़ाई मशक़ें और अब J-35 जैसे हिसास और जदीद तरीन स्टील तैयारे पाकिस्तान के हवाले करना, ये इस बात का सबूत है कि चीन पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद करता है। J-35 सिर्फ एक तैयारा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटजिक राज है जो सिर्फ करीबी और काबिल इत्तेमाद इत्तहादियों को दिया जाता है। चीन की जानिब से पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी फराहम करना भारत, अमेरिका और दीगर ताकतों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान अब सिर्फ खित्ते का एक अहम मुल्क नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटजिक पावर सेंटर भी है। दूसरी जानिब तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती सिर्फ मजहबी या जज्बाती नौइयत की नहीं रही, ये अब टेक्नोलॉजी, सनत और दिफा के मैदान में अमली इत्तेहाद बन चुकी है। KAAN तैयारे की मुश्तरका तैयारी में पाकिस्तान की शमूलियत एक ऐसी पेशरफ्त है जो पाकिस्तान को एविएशन टेक्नोलॉजी में खुद कफालत की जानिब ले जा रही है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स तुर्क माहिरीन के साथ काम करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तरबियत होगी और नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान आइंदा सिर्फ ख़रीदार नहीं, खुद भी तैयार कुनिंदा होगा। 5th जनरेशन तैयारे सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए नहीं, बल्कि आलमी सफारतकारी में ताकत के मुजाहरे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जिस मुल्क के पास ये टेक्नोलॉजी हो, वो न सिर्फ अपने दिफा को मजबूत करता है, बल्कि अपने सफारती वज़न को भी कई गुना बढ़ा लेता है। पाकिस्तान का J-35 और KAAN जैसे तैयारों का हसूल, चीन और तुर्की के साथ शराकत और भारत जैसे हरीफों पर वाज़ेह बरतरी, ये सब चीज़ें पाकिस्तान को आलमी पावर बैलेंस में एक नई जगह दिला रही हैं। नाज़रीन इकराम, जनूबी एशिया में अब एक नया दौर शुरू हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ ख़तरात से निमटने के लिए तैयार नहीं, बल्कि फ़ैसला साजी में कायदाना किरदार अदा करने वाला मुल्क बन चुका है। अब पाकिस्तान का दिफा रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो चुका है।